ओम शांति। आज की मुरली में गीत बजा है, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। बाबा ने कहा ये गीत क्या सिद्ध करता है कि दो दुनिया है, एक पाप की दुनिया और एक पुण्य की दुनिया। तभी तो कह रहे हैं ना, इस दुनिया से दूसरी दुनिया में, सुख चैन की दुनिया में ले चल। तो बाबा ने कहा कि एक है सुख की दुनिया, एक है दुख की दुनिया। अब ये दुनिया कोई अलग अलग दुनिया नहीं है। बाबा ने कहा जब नया मकान होता है वो सुख देता है, और जब पुराना मकान होता है तो वो दुख देता है। तो जब दुख देता है तो उसको खल्लास किया जाता है और फिर से नया बनाया जाता है। अर्थात दुनिया एक ही है, जब नई होती है तो सुख देती है, उसको पुण्य की दुनिया, और जब पुरानी हो जाती है तो पाप की दुनिया बन जाती है, दुख देती है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा कि गा रहे हैं कि ले चल, है ना, भगवान को पुकार रहे हैं। लेकिन बाबा ने कहा एक भी मनुष्य मात्र नहीं है जो भगवान को जानता हो, है ना। बल दुखी होते हैं तो कहते हैं हे भगवान, हे ईश्वर कहकर मुझे पुकारते हैं, लेकिन रचता कौन है बाबा ने कहा उनको पता ही नहीं है, जानते ही नहीं है। क्योंकि रावण राज्य में, है ना, हर एक मनुष्य कैसा हो गया, बाबा ने कहा एकदम पत्थर बुद्धि, तुच्छ बुद्धि हो गए हैं, है ना। इसलिए बाबा ने कहा कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है, गीता में जो अक्षर है, तो बाबा ने कहा जब भारत में ना मेरी ग्लानि होती है, अर्थात परमात्मा की ग्लानि होती, देवी देवताओं की ग्लानि होती है, तो बाबा ने कहा ये वो समय है कि जब मैं अवतरित होता हूँ, मैं इस दुनिया में आता हूँ। लेकिन बाबा ने कहा मैं ड्रामा अनुसार आता हूँ, क्योंकि मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ ना, कि ड्रामा अनुसार बाबा ऐसे समय पर आते हैं, है ना। और ग्लानि क्या करते, बाबा ने कहा कि मुझे सर्वव्यापी कह देते, है ना। कच्छ मच्छ अवतार, कच्छ में भी भगवान है, मच्छ में भी अवतार दिखा दिया, तो ये सारी ग्लानि कर दी ना। तो बाबा ने कहा ऐसे समय पर मैं आता हूँ, ग्लानि के समय पर ना। बाबा ने कहा लेकिन मनुष्य नहीं समझ रहे हैं इस बात को। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं, जैसे जो साहूकार है वो समझते हैं कि हम तो जैसे स्वर्ग में बैठे हुए हैं, जैसे बहुत मिल्कियत है, महल है, गाड़ियां हैं, है ना, एरोप्लेन है ना, साधन तो बहुत है उनके पास। तो सोचते हैं हमारे लिए तो यहाँ स्वर्ग है। लेकिन बाबा ने कहा अकाल्य मृत्यु हो जाती है, बीमार हो जाते हैं, तो स्वर्ग थोड़ी ना हुआ ना। तो बाबा ने कहा स्वर्ग में तो कभी अकाल्य मृत्यु होती ही नहीं है ना, वहां तो 150 वर्ष की आयु होती है। तो बाबा ने कहा कि ऐसो के लिए बाबा ने कहा कि कैसे तुच्छ बुद्धि बन गए हैं। और बाप आकर के क्या करता है, बाबा कहते हैं मैं आकर के सबको स्वच्छ बुद्धि बनाता हूँ। जिसको बाबा ने कहा जैसे सत्यनारायण की कथा है ना, भक्ति की बाबा ने बात करी कि भक्ति में सत्यनारायण की कथा सुनते हैं ना, पर उसमें वैसे तो कथा है नहीं, तो वो क्या सोचते हैं कि इस कथा से नर से नारायण बनने की ये कथा है। लेकिन बाबा ने कहा उस कथा सुनकर तो अभी तक कोई भी नर से नारायण नहीं बना। बाबा ने कहा ये जो बाबा इस समय ज्ञान सुना रहे हैं, मुरली सुना रहे हैं, ये है सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा, जिससे बाबा ने कहा कि सचमुच तुम नर से नारायण बनेंगे ना। इसलिए बाबा ने कहा अगर आपसे कोई पूछता है कि आपकी संस्था का उद्देश्य क्या है, तो उनको बताओ कि हमारा उद्देश्य है नर से नारायण बनना, अर्थात लक्ष्मी नारायण बनना, देवी देवता बनना, ये संस्था का उद्देश्य है। फिर बाबा ने कहा ये भी क्लियर करो उनको कि ये संस्था नहीं है, एक परिवार है ना, माता पिता और बच्चे बैठे हैं। बाबा ने कहा उनको स्मृति दिलाओ कि जैसे भक्ति में तुम गाते थे ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तेरी कृपा से सुख घनेरे। तो इस समय हमको प्रैक्टिकल में माता पिता आए हैं और हमको स्वर्ग के सुख घनेरे दे रहे हैं। बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, क्योंकि जिसको आपने भक्ति में पुकारा कि हे भगवान आओ और आकर हमको सुख दो, तो वो भगवान आया है और हमको सुख घनेरे दे रहा है, 21 जन्मों का वर्षा दे रहा है ना। तो बाबा ने कहा तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए।
फिर बाबा ने कहा कि कई लोग सोचते हैं कि ये वेद शास्त्र पढ़ना, भक्ति करना ये भगवान को पाने के रास्ते हैं। लेकिन बाबा ने कहा कि ये कोई भी रास्ता नहीं है, क्योंकि कोई भी मुझ तक पहुँचा ही नहीं। मैं स्वयं आता हूँ और मैं ही आकर रास्ता बताता हूँ सुखधाम और शांति धाम का, क्योंकि किसी को भी ये रास्ता पता नहीं है ना? तो बाबा ने कहा जैसे पुरुषोत्तम मास मनाते हैं, लेकिन एक्चुअल में पुरुषोत्तम मास नहीं है, ये संगम युग पुरुषोत्तम युग है। जिस युग में भगवान आते हैं और आकर के हमको पुरुषोत्तम बनाते हैं। अब पुरुषोत्तम कौन है? बाबा ने कहा ये लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम है ना? तो बाबा ने कहा देखो आज क्योंकि भोगी जीवन है तो अकाली मृत्यु होती है। तो सतयुग में क्या है? सतयुग में तो पवित्रता है, तो पवित्रता होने के कारण वहाँ पर कभी अकाली मृत्यु नहीं होती है ना? तो बाबा ने कहा कि मैं मनुष्य आत्मा हूँ तो क्या प्रकृति सबको सतो प्रधान बना देता हूँ, है ना? तो बाबा तो आए ही हैं सतो प्रधान बनाने के लिए। तो बाबा ने बड़े मीठे शब्दों में कहा कि बच्चे अब खेल पूरा हुआ, है ना? अब घर चलो, ये छी-छी चोला अब छोड़ना है ना? अब घर चलना है ना? कि सतयुग में बाबा ने कहा कि तुम्हारी 150 वर्ष आयु होगी, है ना? सुखधाम में चलना है, मैं तो सुखदाता हूँ। तो बाबा ने कहा ये बातें सुन कर के तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। हुँ? कि बाबा जो हमको दे रहे हैं, जो गीत में भी बजा ना सुख घनेरे, तो वो जो सुख घनेरे बाबा हमें दे रहे हैं, वो बाबा ने बताया सतयुग में तुमको कितना सुख होगा, क्योंकि मैं सुखदाता हूँ। तो ये बातें सुन कर के तुम बच्चों के रोमांच खड़े होने चाहिए, क्योंकि बाबा ने कहा कि मैं आया हूँ क्या करने? शिवालय की स्थापना करने। है ना? ये दुनिया क्या बन गई है? ये दुनिया वैशाल्य बन गई है। और बाबा ने कहा मैं ही आता हूँ इसको शैवाल्य बनाने। इस समय तो मनुष्य जो है विषय वितरणी नदी में गोते खा रहे हैं। बाबा ने ये भी कहा कि देखो मैं आकर तुम्हें इस झाड़ का राज समझाता हूँ, तुम्हारी बुद्धि में डालता हूँ इस झाड़ का राज, और ये राज दुनिया में किसी को भी पता नहीं है ना? कि कैसे पहले सूर्यवंशी बिरादरी आई, फिर उसके बाद चंद्रवंशी बिरादरी आई, फिर उसके बाद इस्लामी, बौद्धी, फिर और टाल-टालियाँ निकलती गईं और ये वैरायटी धर्मों का झाड़ बन गया। तो बाबा ने कहा ये बात दुनिया में तुम्हें कोई भी समझा नहीं सकता है। इसलिए बाबा ने कहा कि ये पढ़ाई है और इस पढ़ाई को रोज़ पढ़ना चाहिए। है ना? जैसे बाबा ने कहा कि देखो इस पढ़ाई से क्या प्राप्ति होती है? बाबा ने कहा आप 21 जन्मों की तुम्हें बादशाही मिलती है। बाबा ने एग्ज़ाम्पल दिया कि जैसे देखो द्वापर कलयुग में जो राजा बने वो कैसे बने? वो विनाशी धन के दान करने से बने। लेकिन यहाँ जो हमें 21 जन्मों की बादशाही मिल रही है, वो बाबा से मिल रही है, इस पढ़ाई से मिल रही है। बाबा हमें इस समय पतित से पावन बनाकर विश्व की बादशाही दे रहे हैं। है ना? तो इसलिए बाबा ने कहा इस पढ़ाई को मिस नहीं करना चाहिए, रोज़ पढ़ाई पढ़नी चाहिए। अब उस पढ़ाई में विघ्न क्या आता है? माया। तो बाबा ने कहा इस समय माया का पॉम्प भी बहुत है ना? जैसे-जैसे समय अंत के समीप आ रहा है तो बाबा ने कहा माया का पॉम्प भी बहुत बढ़ गया है ना? कितने एरोप्लेन ये वो कितनी चीज़ें निकल आई हैं। तो बाबा ने कहा जब बाबा स्वर्ग स्थापन करने आया तो माया ने भी अपना स्वर्ग स्थापन कर दिया, है ना? दिखा दिया, तो ऑपोज़िशन में आ गई, है ना? तो इसलिए बाबा ने कहा कि आपको क्या करना है कि ऐसे माया के पॉम्प से मुख मोड़ लेना है, क्योंकि इसका फॉल होना है, क्योंकि ये वही महाभारत लड़ाई है, तो इस माया का तो फॉल होना है। लेकिन बाबा ने कहा जो साहूकार लोग हैं, वो क्या समझते हैं कि हम तो जैसे स्वर्ग में बैठे हैं। तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं, है ना? बाबा कौन है? बाबा ने कहा कि जो गरीब है वो समझते हैं हम नरक में हैं, तो नरकवासियों को बाबा स्वर्गवासी बना देगा, नरक से स्वर्ग में ले जाएगा। लेकिन बाबा ने कहा इस माया के पॉम्प से आपको मुख मोड़ना है। बाबा ने ये भी समझाया कि बच्चे मैं ही आकर तुम्हारी सद्गति करता हूँ, इस ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके। बाबा ने कहा कि ये ब्रह्मा जो है साकारी ब्रह्मा है और यही ब्रह्मा फिर सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनेगा। ये व्यक्त और ये अव्यक्त
है ना। अब तो हम देख ही रहे हैं प्रैक्टिकल में बाबा व्यक्त से अव्यक्त हो गए, है ना। तो बाबा ने कहा यही नंबर 1 पावन थे और यही नंबर 1 पतित बने, और इसलिए मैं इनके तन में प्रवेश करता हूँ क्योंकि इनको ही नंबर 1 पावन बनना है। बाकी बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा कभी नहीं कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, मैं फलाना हूँ, है ना। मैं तो इनके तन का आधार लेकर सबको सतो प्रधान बनाता हूँ। फिर बाबा ने ये भी समझाया कि बच्चे देखो तुम अशरीरी आए थे, है ना। फिर यहाँ पर कैसे 84 शरीर लेकर पाठ बजाया, है ना। अब बाबा ने कहा अब फिर से क्या करो, अब देह अभिमान को छोड़ो और फिर से देही अभिमानी बनो, याद की यात्रा में रहो, है ना। तो बाबा ने कहा पवित्र बनो तब तो विश्व के मालिक बन सकेंगे, क्योंकि बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने के लिए आया है ना। तो बाबा ने कहा कि देखो बाबा हमको इस समय कैसे पढ़ाते हैं, पतित दुनिया पतित शरीर में आकर पढ़ाते हैं। तो बाबा कितने निरअहंकारी हैं, है भगवान कितनी ऊंचे, लेकिन हम बच्चों के लिए इस पतित दुनिया पतित शरीर में आते हैं, तो ये निरअहकारिता है बाबा की। तो बाबा ने कहा देखो इस समय बाबा हमको, है ना, सोने की दुनिया, है ना, स्वर्ग की बादशाही देते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, है ना। तो फिर हम क्या करते हैं, बाबा ने कहा कि तुम मेरी कैसे खातिरी करते हो, फिर भक्ति मार्ग में तुम मेरे लिए सोमनाथ का मंदिर बनाते हो, है ना। इस समय बाबा जो है पतित दुनिया में आते हैं, फिर भक्ति मार्ग में बाबा कहते हैं कि तुम मेरे लिए हीरे जवाहरात सोने का मंदिर बनाते हो, क्योंकि मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, तो उसकी खातिरी करते हो, है ना। तो ये भी बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा कि भक्ति भी कैसी होती है। भक्ति भी 2 प्रकार की, पहले अव्यभिचारी भक्ति फिर व्यभिचारी भक्ति होती है। और आज तो बाबा ने कहा कि देखो कैसे शिवो अहम कर कर बैठ जाते हैं गंगा के तट पर, और माताएं जो भावना वाली हैं वो उन पर दूध चढ़ाती हैं, बहुत भावना रखती हैं, चढ़ावा चढ़ाती हैं। तो बाबा ने कहा ये दादा का देखा हुआ है ना, किसका, ब्रह्मा बाबा ने ये सब भक्ति देखी है। तो वो बाबा ने कहा कि कैसे भक्ति में अभी डाउनफॉल होता है। फिर बाबा ने कहा देखो शास्त्रों में तो बहुत ज्ञान है, लेकिन ये जो रूहानी ज्ञान है ये केवल रूहानी फादर ही आकर सुनाते हैं, है ना। शास्त्रों का ज्ञान अलग है, लेकिन ये रूहानी ज्ञान जो है स्वयं शिव बाबा, है ना, रूहानी बाप आकर हम बच्चों को सुनाते हैं। तो बाबा ने कहा तुमको कितनी खुशी, कितना नशा होना चाहिए कि स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं, ना कि श्री कृष्ण। आज के वरदान में बाबा ने कहा कि एक के साथ सर्व रिश्ता निभाने वाले, सर्व किनारों से मुक्त, संपूर्ण फरिश्ता भव। आज के वरदान में बाबा ने कहा एक के साथ सर्व रिश्ता निभाने वाले, सर्व किनारों से मुक्त, संपूर्ण फरिश्ता भव। बाबा ने कहा जैसे जब कोई चीज तैयार होती है तो किनारे छोड़ देती है, उसी तरह से जब आप अपनी संपन्न स्थिति के समीप आ जाएंगे तो सर्व किनारे छोड़ देंगे ना। जैसे कोई भी सब्जी बनाते हैं या कोई भी चीज बनाते हैं तो वो बर्तन से डिटैच हो जाती है, उसी तरह से बाबा ने कहा आप भी क्या है, सब किनारे सर्व किनारे छोड़ देंगे। जो सर्व बंधन है उन बंधनों में आपकी वृत्ति नहीं जाएगी, उससे भी मुक्त हो जाएंगे, अर्थात लगाव से मुक्त हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा ये जैसे आप, ये निशानी है कि आप अपनी संपूर्ण फरिश्ता स्थिति के समीप पहुंच गए हैं। फिर एक के साथ सर्व रिश्ते निभाने का आपको ठिकाना मिल जाएगा, है ना। और बाबा ने कहा आपकी बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा, है ना। ये निशानियां हैं कि जब हम अपनी संपूर्ण जो फरिश्ता स्टेज है, क्योंकि ब्राह्मण सो फरिश्ता है ना, तो हम संपूर्ण फरिश्ता स्टेज के समीप आ गए हैं। आज के स्लोगन में बाबा ने कहा कि स्नेह ऐसा चुंबक है जो ग्लानि करने वाले को भी समीप ले आता है। ओम शांति।